नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट। आज आपका परिचय कुदरत के एक ऐसे अनमोल खजाने से कराने आया हूँ जिसके वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, ट्रमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में 90% लोगों को कुछ पता नहीं है, जबकि हमारे ऋषि मुनि इन हेल्थ बेनिफिट्स से भली भांति परिचित थे। इसीलिए वो जंगल में आवास करते थे, प्रवास करते थे, जंगल में रहते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जंगल बात की, फॉरेस्ट बात की, जंगल स्नान की, जंगल आवास की, जंगल प्रवास की। और मॉडर्न एरा में फॉरेस्ट बात के बेनिफिट्स को 1982 में जापान की गवर्नमेंट ने पहचाना। जापान के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरी, MAFF, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी ने 1982 में फॉरेस्ट बात की विधिवत शुरुआत की ताकि जापानी लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स हो सकें, स्ट्रेस कम हो सके। जापानी भाषा में इसको शिनरिन योकू कहते हैं। शिनरिन योकू, SHINRIN, शिनरिन, YOKU योकू। शिनरिन का मतलब है फॉरेस्ट, योकू का मतलब है बाथ, फॉरेस्ट बाथ। तो इसमें करना क्या है? जिस तरह हम गंगा स्नान करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, अपने आप को इमर्स करते हैं, हमको अपने मोबाइल, लैपटॉप, टेक्निकल जिनसे टेक्नो स्ट्रेस होती है उनको छोड़ के जंगल में जाना है। और जंगल नहीं है तो हमारे पास कोई अच्छा बाग है, बगीचा है, गार्डन है, सिटी गार्डन है, उसमें जाना है। और हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, आँख, नाक, कान, स्किन एंड टंग, जीभ, इनके द्वारा नेचर को अपने शरीर में आने देना है। लेट द नेचर एंटर आवर बॉडी थ्रू आवर सेंसेस। आँख से नेचुरल ब्यूटी को देखना है, लैंडस्केप, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। कान से नेचुरल म्यूजिक सुनने, हवा जब पत्तियों से निकलती है तो एक रसलिंग साउंड होती है, उसको सुनना है। चिड़ियों की चहचहाट, कोयल का अगर मधुर संगीत सुनने को मिल जाए तो आपका दिन सफल हो जाए। तो आँख, कान, नाक से नेचुरल फ्रेग्रेंस को स्मेल करना है। इसको एरोमा थेरेपी कहते हैं, इसमें बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। और टंग, टेस्ट, जंगल में जो भी खाने योग्य एडिबल वस्तु है उसका हमें टेस्ट लेना है, टेस्ट करना है। और स्किन, स्किन से हमें पत्तियों को टच करना है, पेड़ पौधों को टच करना है, नंगे पैर ग्राउंडिंग करनी है, अर्थिंग करनी है और पेड़ पौधों को हक करना है। तो 5 सेंस ऑर्गन से हमें नेचर को अपने शरीर के अंदर आने देना है। दिस इज व्हाट इज नोन एज फॉरेस्ट बेथिंग। अब इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? जापान के एक साइंटिस्ट ने, किंग ली, QINGLI, ने बहुत रिसर्च की और ये पाया कि जब हम माँ की गोद में होते हैं, धीमे धीमे टहलते हैं या बैठते हैं, और स्पेशली जब एयर को हम स्मेल करते हैं, फ्रेग्रेंस करते हैं, एरोमा थेरेपी, ये जितने प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये अपनी सुरक्षा के लिए एंटी माइक्रोबियल्स बनाते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स, टर्पीन्स, ये वोलेटाइल ऑयल वोलेटाइल है तो ये ऑयल्स एयर में मिलके एरोसोल बनाते हैं। और जब हम इन एरोसोल को इनहेल करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइटनसाइड्स की, PHYTONCIDES, फाइटनसाइड्स। ये ग्रीक वर्ड है। फाइटन का मतलब प्लांट, साइट्स का मतलब साइड का मतलब किल। तो पेड़ पौधे एंटी माइक्रोबियल वोलेटाइल ऑयल बनाते हैं, जिससे ये वोलेटाइल ऑयल एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी इंसेक्ट एंड पेस्ट है। ये पौधों की अपनी सुरक्षा के लिए है। लेकिन जो एयरोसोल बनाते हैं और जब हम उन्हें इनहेल करते हैं तो हमारे शरीर में पॉजिटिव बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फाइटनसाइड्स की वजह से नेचुरल किलर सेल जो हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है बढ़ जाते हैं। और किंग ली का तो मानना है कि अगर हम 72 आवर्स फॉरेस्ट में रहें तो हमारी नेचुरल किलर सेल जो इम्यूनिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है वो 53% तक बढ़ जाती हैं। और ये जो बढ़ी हुई नेचुरल सेल है, इनकी मेटाबॉलिक मेमोरी या लेगेसी इफेक्ट 30 दिन तक रहता है। तो नेचुरल किलर सेल वायरस को मारती हैं और कैंसर सेल्स को भी मारती हैं।
तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसके अलावा इन फाइटोसाइड्स की वजह से हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, एड्रेनलिन कम होता है, नॉरएड्रेनलिन कम होता है। तो स्ट्रेस हार्मोन कम होने से, स्ट्रेस कम होने से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारी हार्ट रेट कम होती है, और एक टर्म है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जो आपकी फिटनेस बताता है, वो इम्प्रूव करती है। तो ये हमारे फिजिकल एडवांटेज हैं। ब्लड प्रेशर कम होने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, और ये फाइटोसाइड्स के इफेक्ट हैं। इसके अलावा ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारी सॉइल, मिट्टी नेगेटिवली चार्ज है, हमारी आरबीसी भी नेगेटिवली चार्ज है, और हमारे शरीर में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रस्टिंग की तरह है, जैसे लोहे को जंग लगती है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी सेल्स भी खराब होती हैं, और ये फ्री रेडिकल की वजह से डैमेज होता है। फ्री रेडिकल में एटम या मॉलिक्यूल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो पेयरिंग के लिए बहुत तत्पर होता है और हमारी सेल्स को डैमेज करता है। तो धरती माँ हमें जो इलेक्ट्रॉन देती है, उससे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाती है। इसके अलावा अर्थिंग हो गया, ग्राउंडिंग हो गया, इन फाइटोसाइड्स से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब कम हो जाते हैं। सूरज का उगना, सूरज का छिपना। मैंने करीब 5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, सनलाइट नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट। तो हम सब जानते हैं विटामिन डी को सनशाइन हार्मोन कहते हैं। अल्ट्रावायलेट बी रेस से विटामिन डी बनता है, अल्ट्रावायलेट ए से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, वो वंडर मॉलिक्यूल है। पर उस समय मुझे इंफ्रारेड लाइट के बारे में नहीं पता था। नियर इंफ्रारेड लाइट के ट्रमेंडस अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। नियर इंफ्रारेड लाइट सन से जो आती है, वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करती है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डीप जाती है। उसके पेनिट्रेशन से जब नियर इंफ्रारेड लाइट माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्राइक करती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में नियर इंफ्रारेड से मेलाटोनिन हार्मोन बनता है। और मेलाटोनिन के बारे में हम जानते हैं कि पिनियल ग्लैंड से बनता है, डार्कनेस हार्मोन है, स्लीप प्रमोट करता है, ये हम सब जानते हैं। और जो पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन बनता है वो लेस देन 5% है। 95% मेलाटोनिन माइटोकॉन्ड्रिया से नियर इंफ्रारेड से बनता है। और मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन तो है ही, पर ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी की पावर हाउस हैं, जैसे कार का इंजन है, और जब इंजन में फ्यूल बर्न होता है तो हीट पैदा होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होती है, तो हमारे इंजन में एक कूलिंग सिस्टम है जो उसको कूल करता है। मेलाटोनिन माइटोकॉन्ड्रिया का कूलिंग सिस्टम है। तो मेलाटोनिन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और कम कार्बोहाइड्रेट या कम फैट से ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की लाइफ बन जाती है, लाइफ बढ़ जाती है। आज इस बात के बहुत एविडेंस है। हम माइटोकॉन्ड्रिया को खाली पावर हाउस समझते हैं, पर अब रिसेंट टाइम में ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है, बताती है माइटोकॉन्ड्रिया खाली पावर हाउस नहीं है, वो सेल प्रोसेसर है। न्यूक्लियस ही माइटोकॉन्ड्रिया को गवर्न नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया भी न्यूक्लियस को डिक्टेट करती है। और कैंसर का तो थ्योरी चेंज हो रही है। जो पहले हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते थे, जीन म्यूटेशन, सोमेटिक म्यूटेशन से कैंसर होता है, आज इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कैंसर माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन से होता है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया खराब होती है, फिर सेल खराब होती है, फिर डाउन द लाइन म्यूटेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अब CEO ऑफ द सेल कहा जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ट्रिमेंडस बेनिफिट्स हैं। और सनलाइट से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जाइज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया यंग होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी बढ़ती है, और हमारी बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। तो फॉरेस्ट बाथ के कितने फ़ायदे हैं। हमारा स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस कम होने से कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है, कॉर्टिसोल कम होने से, कॉर्टिसोल को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, हमारी ग्लूकोज बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, तो इंसुलिन भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें कम होती हैं। तो फिजिकल ब्लड प्रेशर का कम होना, पल्स रेट का कम होना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का कम होना, मेंटल कामिंग इफेक्ट है। माँ की गोद में जो नींद आती है, सिनरिन योकू से, फॉरेस्ट बाथ से हमको नींद भी अच्छी आती है। और फाइटोसाइड्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो फॉरेस्ट बाथ इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अगर हम फॉरेस्ट बाथ को पेनेसिया कहें, पेनेसिया एक वर्ड है, क्योर टू ऑल डिसीजेस। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है,
पर अगर पेनिसिया के कोई करीब है तो वो फॉरेस्ट बाथ है, सिनरिन योकू है। फिजिकली ब्लड प्रेशर से लेके, कैंसर से लेके, इम्यूनिटी से लेके, पल्स रेट से लेके, ये सारे फायदे होते हैं। मेंटली कामिंग इफेक्ट है, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट है, हमारी ब्रेन कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव पावर बढ़ती है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, हम बेटर ह्यूमन बीइंग होते हैं, सोशली ज़्यादा एक्सेप्ट, स्पिरिचुअल, नेचर और गॉड, नेचर के करीब होने से हम ईश्वर के करीब होते हैं। तो फॉरेस्ट बाथ का फिजिकल बेनिफिट है, मेंटल बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट है, स्पिरिचुअल बेनिफिट है। तो जंगल स्नान के इतने सारे फायदे हैं और ये सब फ्री हैं। तो कैरी होम मैसेज क्या है, जब भी वीकेंड पे या कभी भी हमें मौका मिले तो जंगल नहीं जा सकते तो आसपास अच्छे पार्क तलाशें और पार्क में जाएं, गार्डन में जाएं और फॉरेस्ट का आनंद लें और इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स लें। और मैं एक और आज भविष्यवाणी करता हूँ, फ्यूचर में ऐसा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कोई आपको टैबलेट या केमिकल का प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा, वो प्रिस्क्रिप्शन देगा कि आप सप्ताह में 3 बार ऑल्टरनेट डे 2 घंटे के लिए फॉरेस्ट बात करें, जिसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।